श्री जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी महाराज को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? इतना करहु तात तुम जाए, सीतहि देखे कहु सुधियाए। एक बात जीवन में सदैव स्मरण में रखिएगा, जीवन की 3 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्था है? देवेंद्र जी नाम बोलिए तीनों का, बोलिए। जीवन की 3 अवस्था का नाम बोलिए। हाँ, बालक, चलिए हम बोल दे रहे हैं। बचपन पहला, बचपन दूसरा, युवा अवस्था जवानी, और तीसरा बुढ़ापा। बुढ़ापा। तीनों में सबसे बढ़िया कौन सा है? हाँ कहिए। बचपन बिल्कुल नहीं, सबसे बढ़िया बुढ़ापा। क्यों महाराज? बचपन आता है छोड़ के चला जाता है, जवानी आती है छोड़ के चली जाती है, और एक बार बुढ़ापा आ जाए ना हो, छोड़ के नहीं जाता है, ले के जाता है। फिर बुढ़ापा नहीं छोड़ता है। तीनों अवस्थाओं का अपना एक विशेष स्वभाव है, इसको याद रखिएगा। बचपन में स्मरण शक्ति अपने प्रबल अवस्था में रहती है। 1 वर्ष के बालक को आप अमेरिका छोड़ दीजिए 1 साल के लिए, 1 साल बाद जाइएगा तो आपको फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता मिलेगा। 1 साल का बालक केवल 1 साल में अमेरिका में, चाइना में छोड़ दिए तो चुम चाम छिंग छुंग बोलेगा, चाइनीज भाषा बोलेगा। और यदि अपनी पूर्वांचल के एक बड़े आदमी को 1 साल अमेरिका छोड़ दीजिए, 1 साल छोड़िए 5 साल बाद भी आप जाइएगा तो ही पूछेगा और बताओ क्या खबर बा। क्यों? बचपन में स्मरण शक्ति प्रबल होती है, युवा अवस्था में पुरुषार्थ की शक्ति प्रबल हो जाती है, कुछ करने की शक्ति प्रबल होती है, और बुढ़ापे में विचार की शक्ति प्रबल हो जाती है। एक वृद्ध जितना श्रेष्ठ विचार कर सकता है, युवा उतना श्रेष्ठ विचार करने वाला नहीं है। इसीलिए किसी भी समिति में, किसी भी संस्था में, किसी भी समूह में 1-2 वृद्ध लोगों का होना अति आवश्यक है। श्रवण बाबू, यदि इस समूह में दक्षिण दिशा में जो अन्वेषण में मां के निकले हैं, यदि इनमें जामवंत जी महाराज आज न होते तो श्री हनुमान जी महाराज आज ही राम कथा पूरी कर दिए होते। रावण को वरदान भी मिला है, या तो बानर मारेगा नहीं तो मनुष्य मारेगा। हनुमान जी कपि के रूप में जाते, मार के समाप्त कर देते। लेकिन जामवंत जी ने कहा आप कुछ नहीं करेंगे। इतना करे हो तात तुम जाए, बस सीता ही देखी कहु सुधि आई। आप केवल जाइए, सीता जी को देख करके आके रघुनाथ जी को बताइए। ये बात मेरे श्री हनुमान जी महाराज को बड़ी अच्छी लगी। कपियों से बोले देखिए मैं जा रहा हूं, संकेत बता रहा है कि कार्य पूर्ण होगा। होई ही काज मोहि हरष अभिषेकी। मैं जा रहा हूं तो मुझे प्रसन्नता हो रही है, और ये लक्षण प्रतीत कर रहा है, बता रहा है कि कार्य अवश्य पूर्ण होगा। प्रसंग निवेदन कर रहा है कि जीवन में कोई भी कार्य करिए तो प्रसन्न मन से करिए, ना तो ना करिए। कई लोग काम करते हैं अरोतो हैं, और याद रखिएगा कार्य ही बताता है कि इस कार्य को किसने किया होगा। बतिया बुझाता हमार। कई लोग चाय बना देते हैं तो भगवान मालिक है, वो चाय है कि सीरा है भगवान मालिक है। और कई लोग चाय बना देते हैं तो महीनों उसकी याद बनी रहती है। क्या हो, कल कितना बढ़िया हम लोग चाय पिए। कार्य करिए तो प्रसन्न मन से करिए, नहीं तो न करिए। हनुमान जी कहते हैं होई ही काज मोहि हरष अभिषेकी। जब तक मैं पता लगा कर न आ जाऊं, आप लोग यहां से जाइएगा मत। सही दुख कंद मूल फल खाए, तब लगे मुहि परिखे तुम भाई।
हमको पता है कि यहाँ पर उतनी व्यवस्था नहीं है भोजन पानी की, आप लोग को कष्ट होगा समुद्र के किनारे, लेकिन जब तक हम लौट करना लंका से आवे, आप लोग जाइएगा मत, मेरा वेट करिएगा। भले हम लेट हो जाएं लेकिन आप वेट करिएगा, छोड़कर जाइएगा मत। हनुमान जी क्यों बोले? भक्त का स्वभाव। हनुमान जी सोचे ये लोग चले गए, अब बाद में हम जाएंगे तो सब कहेंगे कि हनुमान ने पता लगाया है, और यदि लोग रहेंगे, हम आएंगे और साथ में जाएंगे तो फिर हम कहेंगे कि हम सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए बोले जाइएगा मत, यहीं रहिए। कथा के प्रसंग बस आपसे निवेदन करूं, श्रेय को बांटने का स्वभाव बनाइए। कोई भी उपलब्धि जीवन में प्राप्त हो रही है तो उसको बांटिए। हमने अकेले नहीं किया, सबने मिल करके किया है। कई लोग खाली अपने बारे में बतावत हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। किसको बता रहे हैं? सुबह जगने से लेकर रात तक केवल बकरा नियर मैं बहुत मैं से बचिए। ये बहुत खतरनाक है। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री पथिक जी महाराज एक अद्भुत साधक हुए भारत के। हरिद्वार में सरकार की समाधि स्थली है, आप सरकार जानते होंगे, विलक्षण विभूति भारत के। वो पूछते हैं कि तुम सुबह से लेकर रात तक मैं करते हो, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। ये मैं की आवाज आती कहाँ से, ये मैं की आवाज आती कहाँ से, कौन है वहाँ बाड़ी है आती जहाँ से, कौन है वहाँ कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, अगर तुझको पता है मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है तू बोलता है, बता तेरे तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है, बोलता है, मुख बोलता है, मुख बोलता है। तराजू देखें, तराजू आजकल वाला नहीं, पहले वाला जो हाथ में लेके तौलते थे, दो पलड़े होते थे उस पर है? साधक पूछता है ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, सोच समझ कर उत्तर दे, सोच समझ कर उत्तर दे, क्या हाथ तौलते हैं, हाथ तौलते हैं
तू तौलता है, मुख बोलता है, तू बोलता है, मुख बोलता है, तू बोलता है। हाथ तौलते हैं, हाथ तौलते हैं, या तू तौलता है, मुख बोलता है, तू बोलता है, मुख बोलता है, तू बोलता है। पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, सोच समझ कर समझा दे प्यारे, सोच समझ कर समझा दे प्यारे। पैर डोलते हैं, पैर डोलते हैं, या तू डोलता है, मुख बोलता है, तू बोलता है, मुख बोलता है, तू बोलता है। बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को, कौन खोलता है, मुख बोलता है, तू बोलता है, मुख बोलता है, तू बोलता है, तू बोलता है, तू बोलता है। इस बात को कभी एकांत में सोचिएगा। मुख बोलता है या तू बोलता है, न मुख बोलता है न तू बोलता है, तेरे भीतर से तेरा भगवान बोलता है। इस भ्रम में राजन को बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि राजन कथा गा रहा है। ठाकुर जी गवा रहे हैं इसलिए गा रहे हैं। कब तक गाएंगे? जब तक कि गवाएंगे गाएंगे। कहो जिस दिन ये लगने लगे कि हम गा रहे हैं उसी दिन सब समाप्त हो जाए। इसलिए मेरी प्रार्थना है अपने बारे में बताने से बचा जाए, बचा जाए। हम ये हैं, हम वो हैं। हमारे चाचा हैं, कहते बाबू जिस पुष्प में सुगंध होगा उसके पास से गुजरने पर पता चल जाएगा कि इसमें सुगंध है। कहो आज इस पुष्प को तोड़ के नाक में घुसा घुसा के सुंघाया जा रहा है, तनिक सुंघबा कैसन बा, इसका मतलब नकली है, उसमें सेंट मार के लाया गया है। बताने से बचा जाए। देखिए भक्ति ना छिपना सिखाती है माई बाप, भक्ति छपना नहीं सिखाती। आजकल लोग छपना चाहते हैं, छिपना नहीं चाहते, इसलिए छिपा के रखिए। तो चन्मान जी कहें जब तक मैं लौट के ना आऊं तब तक आप लोग जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। मुझे प्रसन्नता हो रही है, कार्य अवश्य पूर्ण होगा। यह कही नाई सबनी कहू माथा, चले वो हरस ही धरी। भगवान को हृदय में धारण करके श्री हनुमान जी महाराज चले। कहां चले? किनारे एक पर्वत था जिसका नाम था सुंदर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। यहां सबसे नजदीकी जो एयरपोर्ट है ना वो शायद बनारस का है। जब आप जहाज से यात्रा करने जाएंगे तो जहाज में बैठने के बाद वो जहाज रनवे के एकदम एक छोर पे जाके खड़ा हो जाता है। पहले धीरे धीरे चलता है, उसके बाद छोर पे जाके खड़ा हो जाता है रनवे के। और उसके बाद जब एटीसी से कमांड मिलता है टेक ऑफ का, तब जो पायलट है, सामान्यतः 2 इंजन होते हैं हर जहाज में, तो दोनों इंजन के थ्रस्ट को फुल कर देता है और उसके बाद से वो जहाज रनवे पर दौड़ते दौड़ते उड़ जाता है। ये जो सुंदर नाम का पर्वत है ये हनुमान जी महाराज का रनवे है। तो स्वामी जी कहते हैं कौतुक कूद चढ़े उतार। हनुमान जी महाराज खेल खेल में उस पर्वत के ऊपर कूद के चढ़ गए।
कितना डिस्टेंस कवर करना है हनुमान जी को? 1200 किलोमीटर, 100 योजन की दूरी तय करनी है। हनुमान जी अब सुंदर नाम के पर्वत से उड़ने वाले हैं। हनुमान जी भी अपन इंजन शुरू किए हैं। क्या दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं बार बार रघुवीर हमारी। पर्वत पर खड़े होकर हनुमान जी महाराज बार बार भगवान के नाम का जय घोष करते हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर हमारी, तरके पावन तनय बल भाई। बार बार भगवान के नाम का जय घोष करके श्री हनुमान जी महाराज चल पड़े। न्यूटन कहता है कि लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने डिस्कवर किया है, लेकिन न्यूटन के जन्म के पहले ही गोस्वामी तुलसीदास जी लिख के गए हैं। यहां दर्शन करिए, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन ने कहा। इसके पहले गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, जैसे हनुमान जी चले चले उसका पाताल तुरंता। जितने फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए उतना फोर्स नीचे गया पाताल में, और परिणाम पाताल तक सब खड़बड़ा गया हो। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे भगवान का अमोघ बाण जाता है, आज हनुमान जी नहीं जा रहे, श्री हनुमान जी भगवान के अमोघ बाण बन के जा रहे। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। क्या नाम है? मैनाक। मैनाक समुद्र से बाहर निकले और हनुमान जी से कहे, हनुमान जी थोड़ा मेरे ऊपर आप रेस्ट कर लीजिए। हनुमान जी बोले परिचय बताइए। बोले मैं आपके पिताजी का मित्र हूं, पवन देव का। हनुमान जी बोले बाबूजी के मित्र बाबूजी के समान होते हैं। रुकिए चाचा जी। हनुमान तेहि पर साकर पुनि कीन्हा प्रणाम। हनुमान जी ने हाथ से स्पर्श करके उनको प्रणाम किया, आदर किया। मैनाक बोले विश्राम करिए। हनुमान जी बोले विश्राम? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ हनुमान जी बोले जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हूँ, विश्राम लेने वाला नहीं हूँ। बोला करिए। आप लोग तो विश्राम लेके बैठे हैं एकदम। हम महाराज बोलिए रहे, हमको क्या मतलब बोलने का? विश्राम लेने वाला नहीं हूँ, नहीं हूं। जीवन में जिसको लक्ष्य प्राप्त करना है विश्राम से दूर रहिए। आराम से न कभी कुछ हुआ है, न आराम से कभी कुछ होने वाला है। आराम से हो भी जाएगा तो टिकने वाला नहीं है। लक्ष्य जब तक प्राप्त न हो बेचैन रहिए, दिन रात लगे रहिए। भैया खाली नहीं है बैठला का। हनुमान जी बोले राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। प्रणाम करके चले। हनुमान जी के जाने से खलबली हलचल कहां तक गई थी? पाताल में। उसी पाताल में देवता रावण के डर के मारे बैठे हैं। देवताओं को पता चल गया श्री हनुमान जी लंका जा रहे हैं। बल बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा। सुरसा आई, आकर हनुमान जी के मार्ग में खड़ी हो गई। बोली देवताओं ने भोजन बना के तुमको परोसा है मेरे सामने, मैं खाऊंगी। हनुमान जी बोले माई थोड़ा कंट्रोल करो भूख, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। भगवान का कार्य करके मां की सूचना राम जी को देकर अब मैं स्वयं तुम्हारे मुख में प्रवेश कर जाऊंगा। सत्य कहूं मोहि जान दे माई। हम सही बोल रहे हैं मैया, हम स्वयं आ जाएंगे। कवन्यु जतन दे नहीं जाना, फिर ग्रससी न मोहि कहे ओ हनुमान। जब किसी भी प्रकार से सुरसा श्री हनुमान जी को आगे बढ़ने नहीं दी तो हनुमान जी बोले ठीक है, इतनी ही भूख लगी है तो चलो मुंह खोलो, खोलो खाओ। भाई खाने के लिए मुंह खोलना पड़ेगा। हनुमान जी बोले मुंह खोलो। सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया, 12 किलोमीटर लंबा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। सरकार पहले अटेम्प्ट में एवरेस्ट से बड़ी हो गई सुरसा। हनुमान जी 2 योजन के बन गए। ये डबल का खेल शुरू हुआ। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा,
कपितन की न दुगुन बेस्तारा, कपितन की न दुगुन बेस्तारा, 16 जोजन मुख ते ठयो, 16 जोजन मुख ते ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो, तुरत पवन सुत 32 भयो, है जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु गुण कपि रूप दिखावा, सुदून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तिहि आनन की धाम, सत जो जन तिहि आनन की धाम, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हान, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हान, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हान। सुरसा ने 1 जोजन का मुख बनाया, हनुमान जी हो गए 2 जोजन। सुरसा 4 जोजन हुई, हनुमान जी कितने हो गए? बोलते जाइए, कितने जोजन? 8। सुरसा 16, हनुमान जी सुरसा 50, हनुमान जी बढ़ाते बढ़ाते सुरसा ने 100 जोजन का केवल मुख खोला, शरीर नहीं सरकार। सत जो जनत ही आनन कीन्हा, ये जो मुंह खोली थी इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। अब सोचिए शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी बोले अरे 1200 किलोमीटर की हो गई 100 जोजन की, यदि मैं इसका डबल मारूंगा तो मैं 200 जोजन का लगभग 2500 किलोमीटर लंबा, इतना लंबा हो जाऊंगा तो बिना कहीं आए गए मेरा दाहिना हाथ रहेगा राम जी के पास, बायां हाथ रहेगा सीता मैया के पास। राम जी सोचेंगे भेजा हूं सामने तो हनुमान जी ऊपर कहां जा रहे हैं, और क्या गारंटी है मेरे 200 जोजन होने के बाद ये 300 जोजन की नहीं होगी है? जैसे 100 जोजन का मुख खोला हनुमान जी सोचने लगे, सुरसा तैयारी में है कि जैसे ही 300 हो तो मैं 500 मारूं, अभी सोच ही रही थी। तब तक हनुमान जी क्या किए? अति लघु रूप पवन सुत लीन्हान। हनुमान जी कैसा रूप लिए? लघु नहीं, अति लघु रूप, एकदम छोटा सा रूप बना लिए। अब बना करके क्या किए? बदना पैठे पुनि बाहिर आ, लघु रूप बना करके श्री हनुमान जी मुख खोल के बैठी थी 100 जोजन का, सुरसा के मुख के भीतर चले गए हनुमान जी महाराज। आधा घंटा सुरसा के पेट में रहे हनुमान जी। क्या किए हो? जितना उसका डिस्टरबेंस था सब ठीक किए। लीवर फैटी हो गया था उसका, किडनी काम नहीं कर रहा था, हनुमान जी ले गदा मार मार के सब ठीक कर दिए। हनुमान जी पेट में गए, उसके बाद बाहर निकले और प्रणाम करके बोले अब तो तुम्हारे पेट में से जाकर के बाहर आया हूं, क्या अब भी आप मुझे खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, कही हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आए थे, देवता मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने भेजे थे। हनुमान जी बोले क्या पता चला? सुरसा ने कहा आपके बढ़े हुए रूप का दर्शन मिला जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल और बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद दिया, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। यहां दर्शन करिए, जो खाने आई थी वही आशीर्वाद देके चली गई। ये सामान्य प्रसंग नहीं है। आई थी क्यों? खाने के लिए, और आशीर्वाद देकर गई। क्यों गई? हनुमान जी महाराज छोटा बन गए। ये कथा कहती है जीवन में जब जब छोटा बन के रहिएगा, जहां भी जाइएगा आशीर्वाद मिलता रहेगा, और जहां बड़ा बनने का प्रयास करिएगा आशीर्वाद मिलेगा नहीं, उल्टे आपको देना पड़ेगा। आशीर्वाद का इनकमिंग अच्छा है कि आउटगोइंग? इनकमिंग अच्छा है ना, तो छोटा बनिए। क्या बनिए? छोटा बनिए। शरीर से छोटा ना बनिए, मन से छोटा बनिए। सुरसा आशीर्वाद दिए, हनुमान जी को प्रणाम करके गए। लंका में समुद्र के लंका के पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। राहु को आप लोग जानते हैं, राहु को, राहु केतु।
ये राहु की मम्मी है सरकार, सिंहिका राहु की मां है। इसका एक सूत्रीय कार्यक्रम है, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई को पकड़ती है, खींचती है, अब पानी में डुबो के मार देती है। हनुमान जी महाराज लंका जा रहे थे, गोस्वामी जी कहते हैं सोई छल हनुमान कहाँ की। हनुमान जी के साथ उसने यही छलावा किया, परछाई पकड़कर खींचने लगी। तासु कपट कपि तुरत हनुमान जी उसके कपट को पहचान गए, ये परीक्षा लेने नहीं, ये तो मारने आई है। हनुमान जी मुष्टिका बांध करके पीछे हाथ कर लिए और शरीर को एकदम ढीला छोड़ दिए, बोले खींचो और खींचो। किसी ने कहा हनुमान जी से, अरे हनुमान जी खींचत यार, खींचने दो। क्यों? खींचने दीजिए, रेंज में आएगी तब ना राम जी का प्रसाद ही दूंगा इसको। और जैसे खींच के नीचे लाई, गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी मुष्टिका निकाले और एक मुष्टिका निकाल कर उसके खोपड़ी पर जय श्री राम क्या हुआ हो? टीटाराम एक मुष्टिका में बिलबिला के मर गई। ताहि मारी मारुत सुत वीरा बारिधि पार गयऊं। लंका त्रिकूट पर्वत पर है, वहां 3 कूट है। एक कूट राज्य दरबार, एक पर अशोक वाटिका, एक कूट रिक्त था, खाली था, जहां पर रावण ने काल को पहरे में बिठाया था, आदेश देकर और आज्ञा दिया था कि जो भी इधर से आए उसको खा जाओ। उसी खाली वाले कूट पर जहां काल था, हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी को देखते काल दौड़ा हनुमान जी को खाने के लिए। काल को पता नहीं कि जो हनुमान है ये कालों के काल महाकाल है, भगवान शंकर ही हनुमान जी बनकर आए हैं नीचे। जैसे काल आया, हनुमान जी काल को पकड़े, अगाल में दबा ली, दबा कर लगे दांत किटकिटाने। पार्वती मैया कैलाश पर भगवान शंकर से कहती है, प्रभु आप क्या कह रहे हैं? हनुमान जी काल को मुख में रख लिए। शंकर जी बोले, हनुमान जी नहीं रखे। उमा न कछु कपि कै अधिकाई, ये तो प्रभु प्रताप जो काल खाई। आज श्री हनुमान जी के साथ रघुनाथ जी का प्रताप चल रहा है। यदि काल भी अवरोध बनेगा तो हनुमान जी काल को भी गाल में रखने की शक्ति आज रखते हैं। यह भगवान के प्रताप से सब हो रहा है। काल को दांत में दबाकर लगे हनुमान जी दांत किचकिचाने। अब बानर का दांत लगने पर कितना बढ़िया लगता है। किसी को बंदर आप में से काटा है? आप में से किसी को बंदर आज तक कभी काटा है? तारा कटले बाका उधर बावजूद काटा है। जिसको बंदर कभी काटा होगा वही बताएगा कितना बढ़िया लागेला। हनुमान जी लगे दांत किटकिटाने सरकार। काल बाप बाप करने लगा। हनुमान जी बोले, ना और ही खा लो। हनुमान जी बोले, एक शर्त पर छोड़ूंगा तुमको, जा रहा हूं लंका में, जिसको देख करके इशारा करूंगा उठाओ, उसको उठा लोगे ना? काल बोला, आप कहिएगा तो रावण को हम आज ही उठा लेंगे। आप हमको निकालिए नहीं तो कहीं हम ही ना उठ जाएं आज। हनुमान जी ने काल को निकाला, लंका को देखा, चारों तरफ वीर योद्धा दिखाई पड़े। पुर रखबारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरौ निसी नगर करो पैसा। चारों तरफ रखवालों को देखकर श्री हनुमान जी ने निर्णय किया, दिन में जाना ठीक नहीं होगा। संध्या के बाद रात्रि के अंधकार में लंका में प्रवेश करूंगा। और आपको बताऊं, संध्या आते हनुमान जी महाराज मसक समान रूप कवि धरे। हनुमान जी कैसा रूप धारण किए? हाँ, मसक मने हाँ, मच्छर नहीं बने। मसक का एक अर्थ मच्छर भी होता है, लेकिन हनुमान जी मच्छर नहीं बने। बिल्ली का जो नवजात बच्चा जन्म लेता है, छोटा सा बच्चा, उसका जो आकार है उसको भी मसक कहते हैं। हनुमान जी का रूप कपि के स्वरूप में ही है हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी ने अपना आकार छोटा कर लिया कि किसी को दिखाई ना पड़े। छोटा रूप धारण करके लंका के मेन गेट से मसक समान रूप कपि धारे, मसक समान रूप कपि धारे, लंका ही चले सुमिरि हर हारे, लंका ही चले सुमिरि हर हारे।
नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सि मोहिनिंदर, सो कह चल सि मोहिनिंदर। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी महाराज दबे पांव धीरे धीरे लंका के मेन गेट से प्रवेश किए। वहां मुख्य द्वार पर एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। लंकिनी ने अंधेरे में भी हनुमान जी को पहचान लिया, देख लिया। और आपको बताऊं, उस दुष्ट ने हनुमान जी को सठ कह दिया। कहा, "ऐ सठ, मेरे रहते लंका में चोर की भांति प्रवेश कर रहा है। तुझे पता नहीं है, मैं चोरों को ही पकड़ पकड़ के खाती हूं।" हनुमान जी बोले, क्या बोली? तुम केवल चोर को खाती हो? केवल चोर को? हनुमान जी बोले, दुनिया का सबसे बड़ा चोर तुम्हारा राजा है, उसको तो नहीं खाई? जहां जाता है वहीं से चुरा के लाता है। तुम आज तक केवल चोर को खाई हो। बोली, केवल चोर को, अब तुमको खाऊंगी। हनुमान जी मुष्टिका पीछे बांध लिए थे ऐसे। पूछी, पीछे क्या रखे हो? हनुमान जी बोले, तुमसे क्या बोले हम? तुम कह रही है केवल चोर को खाते हो, मैं तुमको खिलाने के लिए भारत से आम लेके आया हूं। बोली, आम? व्हाट इज आम? हनुमान जी बोले, जो आम और राम को नहीं जानता उससे बड़ा अभागा कौन होगा संसार में। तुम आम और राम को नहीं जानती? बोले, राम का नाम मत लेना लंका में, आम क्या है? हनुमान जी बोले, खाओगी? बोली, लाए हो? हनुमान जी बोले, मलदाहवा लेके आया हूं तुम्हारे लिए, वही रखा हूं, एकदम चीनी जैसा मीठा है, आज तक तुम कभी ट्राई नहीं की होगी। हनुमान जी बोले, बोली, खिलाओगे? हनुमान जी बोले, पीछे समुद्र में एक को खिला के आया हूं, तुम्हारे लिए रखा हूं, नीचे आओ, नीचे आओ। जैसे झुकी, गोस्वामी जी कहते हैं, मुठिका एक महाकपि, महाकपि हनी मने धर देना। जैसे झुकी हनुमान जी मुष्टिका निकाले, उसमें बोली ऐसे क्या कर रहे? हनुमान जी बोले, शाइनिंग, रगड़ला से और शाइनिंग आई आम में। जैसे रगड़े और भगवान का नाम लेके जय श्री राम, एक मुष्टिका हन दिए हो, उसको झुको के मोरे क्यों दी? जैसे एक मुष्टिका हनुमान जी मारे, खून की उल्टी करके ढिमुलिया मार के चली गई। ढिमुलिया मारना जानते हैं? पहले मारे देवेंद्र जी, बुझाता हमरो मरले बने रूबा। रुधिर बमत धरनी हनुमानी, उतनी दूर चली गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, जा करके उठा करके पूछे, मीठ रहल है? कहो तो दूसरका दे। तुरंत हाथ जोड़ ली, एक मुष्टिका में। बोली, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले, प्रसादी राम जी का दिया हूं तब पता चला है? बोले, नहीं, देखे नयना राम कर दूता, राम जी के दूत का दर्शन प्राप्त हो गया, मेरा सौभाग्यवर्धन हो गया। हनुमान जी बोले, सब लोग सत्संग करके पहचानते हैं, अब तुम प्रसादी पाके पहचान गई हमको? बोली, नहीं, यही पहचान पत्र था। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो मैं भी वहीं थी। चलत बिरंच कहा मोही, ब्रह्मा जी ने हमको बुलाकर कहा, जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा कोई सामान्य कपि नहीं होगा, वो साक्षात भगवान श्री राम के दूत श्री हनुमान जी महाराज होंगे, वो तुझे मारेंगे। तुरंत आप कभी विदेश जाइएगा ना, विदेश, तो जिस देश के बॉर्डर पर आप एंट्री करिएगा, वहां एक अधिकारी बैठते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर। वो पूरा प्रश्न करते हैं, क्या प्रशांत बाबू, आपका पासपोर्ट चेक करते हैं, वीजा चेक करते हैं, पूछते हैं कहां जा रहे हैं, कितना रुपया लगे है, क्रेडिट कार्ड है कि नहीं है, कहो कब आएंगे, रिटर्न टिकट दिखाइए, सब देखते हैं। उनको समझ में आता है तब पासपोर्ट पे ठप्पा मारते हैं। लंकिनी लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। हनुमान जी एक मुक्का मार के अपन पासपोर्ट दिखा दिए थे। हनुमान जी बोले, वीजा दिखाएं? वीजा? बोली, नहीं, आपको वीजा फ्री एंट्री है, आपको वीजा नहीं लगेगा, आप बीज मंत्र लेके घूम रहे हैं, नो वीजा फॉर यू, ई हनुमान इज वर्किंग एवरीवेयर। तुरंत उसने पासपोर्ट पे ठप्पा लगाया।
प्रविशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर। हनुमान जी चले लंका में। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माही, गयौ दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही। मंदिर महुन दीख बैदेही, मंदिर महुन दीख बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। श्री हनुमान जी पूरी रात्रि लंका में घूमते रहे, जहां भी गए वीर योद्धा दिखाई पड़े। देखे जहां तहां अगणित जोधा। ढूंढते ढूंढते मां को जब रावण के महल में गए तो जाकर देखे रावण मदिरा पी के सोया हुआ। सीता मैया कहीं मिली नहीं हो, पूरी रात्रि बीत गई। शाम के समय प्रवेश किए थे सरकार, 6 बजे मान लीजिए अंधेरा हुआ होगा, गए होंगे। 2 घंटा लंकिनी से सत्संग हुआ, 8 बजा होगा। 8 बजे पासपोर्ट पे ठप्पा लगा हनुमान जी के। हनुमान जी भीतर गए। अब 8 बजे रात्रि से लंका में ढूंढना प्रारंभ किए, पूरी रात बीत गई। सवेरे भोर बेला में जब हल्का हल्का उजाला हुआ, उस उजाले में भवन एक पुनि दीख सुहावा। सुहावा क्यों है? क्योंकि हरि मंदिर तहाँ भिन्न बना। उस घर के जो मंदिर, जो घर है, घर में भगवान के दीवार पर भगवान के धनुष बाण बने थे। घर के मेन गेट पर स्वास्तिक बना हुआ था। रात हमहू देखे हैं, मेन गेट पर स्वास्तिक बना हुआ है। हनुमान जी देखे दीवार पर धनुष बाण बने हैं, शंख चक्र गदा पद्म बना हुआ है। आंगन में तुलसी मैया का विरवा लगा हुआ है। आपसे दूसरी बार फिर निवेदन करता हूं, हम जो कहते हैं हम वो नहीं होते हैं, हम जो रहते हैं वो हम होते हैं। हमारी रहनी हमारे परिवेश में दिखाई देनी चाहिए, दिखाई देती है। भगत के घर को देख करके पता चलता है कि ये भगत जी का घर है। विषयी के घर को देखकर पता चलता है विषयी का घर है? हम लोग तो घूमते रहते हैं, यही काम है। हर 9-10 दिन बाद प्रदेश बदलता है, घर बदलता है, परिवेश बदलता है, पानी बदलती है, बोली बदलती है, भोजन मिट्टी सब बदलता है। किसी किसी के महल में रुकने के बाद भी बेचैनी बनी रहती है, मन होता है कब यहां से भागे। और किसी किसी के झोपड़ी में भी लगता है मानो बैकुंठ आके उतर गया हो, इतना आनंद प्राप्त होता है? संगरिया कितना आनंद आया हो, क्या बात है। अभी हम लोग भीलवाड़ा थे, घर देखकर हनुमान जी रुक गए। आंगन में तुलसी मैया का विरवा लगा है और यह दृश्य देखते श्री हनुमान जी को समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। लेकिन टेंशन का विषय यह है कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजल कर बासा। कहते हैं लंका निशाचरों की नगरी है। हनुमान जी मन में सोचने लगे, निशाचरों की नगरी में ये सज्जन जी क्या कर रहे हैं। और एक बात आप जीवन भर याद रखिएगा, धरती के किसी भी कोने में चले जाइए, आलू आपको सब जगह मिलेगा। क्या मिलेगा? आलू बुझाता ना, आलू सब जगह,
और कुछ खाने को मिले चाहे न मिले, आलू जरूर भेटाएगा। पिछले साल हम लोग गए एक बार भारत के बाहर कथा करने, कल रात को सरकार चर्चा कर रहा था। स्वीडन एयरपोर्ट पे उतरे, कलकत्ता से सुबह निकले थे, करीबन 14-15 घंटे बाद पहुंचे स्वीडन। अरे सरकार आ गए, अरे जय हो जय हो जय हो जय हो, दंडो दंडो सरकार, दंडो 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 सरकार सरकार, आगमन आगमन आगमन। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम। हमारे आपके मध्य काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रधान अर्चकों में से एक पूज्य श्री श्रीकांत गुरु जी यहां पर उपस्थित हुए हैं। सरकार के चरणों में बारंबार दंडवत मेरा। बड़ी कृपा। अब आपको कृपा बतावें, हम सोचे थे कि विनय बाबू से कहेंगे कि आएंगे तो बाबा पे चढ़ाया हुआ एक धोती लेकर आएंगे प्रसाद स्वरूप। हम बोलना भूल गए। कितने दयालु है मेरे सरकार है। सरकार प्रेरित कर दिए, बिना बोले सरकार बाबा की धोती लेके चले आए यहाँ पर। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हनुमान जी महाराज देखे, मन में तर्क करने लगे। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हाँ, तो चर्चा चल रही थी। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको आलू मिलेगा। और कोई सब्जी मिले चाहे ना मिले, आलू अवश्य मिलेगा। उसी प्रकार दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको कोई ना कोई भगवान का भक्त अवश्य प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन एक शर्त है, भगत को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो उससे पहले स्वयं को भक्त होना पड़ेगा। बिना भक्त हुए भक्त मिलने वाले नहीं है। हनुमान जी महाराज मन में तर्क करने लगे। यहां निशाचरों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए, सज्जन कैसे आ गए? अते ही समय विभीषण जागा। घर के बाहर श्री हनुमान जी महाराज तर्क कर रहे हैं और घर के भीतर विभीषण जी महाराज जगे। और जगने के बाद क्या बोले
राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। विभीषण जी जगे और जगने के बाद क्या बोले? क्या बोले? जोर से बोलिए। अब मेरा यहां पर एक प्रश्न है सरकार, जिस समय हनुमान जी घर के बाहर पहुंचे उसी समय विभीषण जी क्यों जगे? ये प्रश्न है। क्या हनुमान जी विभीषण जी के जगने का टाइम जानते थे? नहीं जानते थे ना। हनुमान जी घर के बाहर पहुंचे, विभीषण जी उसी समय क्यों जगे? 5 मिनट पहले जग जाते, 5 मिनट बाद जग जाते, उसी समय क्यों जगे? विभीषण जी जगे नहीं है, विभीषण जी को जगाया गया है। किसने जगाया? रघुनाथ जी ने जगाया। उठो उठो उठो, हनुमान जी आए हैं, तुम्हारी आवश्यकता है। ये प्रसंग कह रहा है जब भगवान के कार्य के लिए निकलिएगा तो आपको चिंता नहीं करनी है, भगवान आपकी चिंता करेंगे और लोगों को आपके साथ जोड़ते जाएंगे। आप केवल चलिए, बस केवल चलिए ना, लोग जुड़ेंगे तब हम चलेंगे। तो फिर आप चल भय, चल भय यात्रा प्रारंभ करिए। अरे हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। और सिया राम कह दिया है, सिया राम जय सिया राम। अरे सिया राम कह दिया है, सिया राम कह दिया किसको? है। जो राह में मिले हैं, सिया राम कह दिया है। जो राह में मिले हैं, हम तो हमारी मस्ती में। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा, हो चाहे जैसा मौका, आएंगे नहीं धोखा। आया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा, पाया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा। रास्ता मिला है पक्का, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले, ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमा ले, शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमा ले। जो डूबते हैं डूबे, जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं, जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। सिया राम कह दिया है, जो राह में मिले हैं, हम तो हमारी, हम तो हमारी, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो। हमारी मस्ती। यदि आपका मार्ग सत्य का है, आपका मार्ग धर्म का है तो चलिए, कोई आवे चाहे ना आवे आप चलिए। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, एकला चलो रे। हमारे कलकत्ता में सरकार, यदि केहू डाक सुने तुरना से तबे एकला चलो। आवाज सुनकर कोई नहीं आ रहा है, अकेले चलो। आप प्रारंभ करेंगे तो अकेले होंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पीछे कारवां दौड़ता दिखाई पड़ेगा। ये भगवत कृपा है। हनुमान जी महाराज जैसे विभीषण जी के घर के महल के बाहर पहुंचे,
भगवान ने प्रेरित करके विभीषण जी को जगाया और विभीषण जी क्या बोले, राम राम ते सुमिरन की और हनुमान जी सुने हृदय हरस कपि सजन श्री हनुमान जी समझ गए कि ये भगवान के भक्त हैं, राम राम कह रहे हैं, साधु हैं, इनसे पहचान अवश्य बनाऊंगा। क्यों? साधु ते होई न कारज हानि। अब पहचान कैसे होगा? हनुमान जी सोचे ये राम राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, यदि बाहर से मैं राम राम बोलूंगा तो इनको भी अच्छा लगेगा। तो हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके अलग ही कीर्तन करने। विभीषण जी महाराज कीर्तन सुन के प्रसन्न नहीं भय, आश्चर्यचकित हो गए। क्यों आश्चर्यचकित हो गए? क्योंकि सरकार लंका में राम राम कहने का केवल एक ही लाइसेंस इशू हुआ था, वो भी विभीषण जी के नाम पर। वो भी लाइसेंस कई टर्म कंडीशंस के साथ इशू हुआ था। रावण ने कहा था जो भी भजन करोगे महल में करोगे, घर के बाहर कोई कीर्तन नहीं करोगे, किसी को चेला नहीं बनाओगे, अकेले भजन करोगे। हनुमान जी सोचे राम राम कहने का लाइसेंस मेरे पास है, ये दूसरा लाइसेंस कहां से इशू हो गया? खुलेआम सड़क पे राम जी का नाम लिया जा रहा है, अवश्य कोई लगता है विदेशी आया है, लंका में राम राम कहने वाला दूसरा कोई नहीं है। तुरंत विभीषण जी महाराज बाहर दौड़े। सड़क पर हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में थे। विभीषण जी ने देखा, देखते ही करी प्रणाम पूछी कुशल। विभीषण जी ने हनुमान जी को देखा तो पहले प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उनकी कुशलता पूछी। आप किसी से, किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं देवेंद्र जी? हाँ, नाम पूछते हैं, गांव पूछते हैं, काम पूछते हैं, फिर पूछते हैं आप कुशल मंगल है ना। यहां विभीषण जी ने सबसे पहला प्रश्न क्या किया? आप कुशल है ना, ठीक ठाक है ना? हनुमान जी बोले नाम वाम नहीं पूछे, सीधे कुशलता पूछे। विभीषण जी बोले नाम वाम बाद में, आप जो काम कर रहे हैं इस काम में पहले कुशलते पूछनी पड़ेगी। आप खुलेआम यहाँ राम जी का नाम ले रहे हैं लंका में, आपको पता नहीं है लंका में राम कहना राष्ट्रद्रोह होता है, बड़ी पिटाई होती है यहाँ राम कहने पर। और आप कीर्तन कर रहे हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको किसी ने मारा और नहीं तो आप कुशल है ना? विभीषण जी बोले हमार कुशलता ना पूछिए, पीछे 2 लोगों को राम जी का प्रसादी बांट के आया हूं मैं। यदि कुशलता पूछनी है तो उनकी जाके पूछिए, मैं एकदम आनंद में हूं। श्री हनुमान जी के उत्तर को सुनकर विभीषण जी को संशय हुआ, इतना निर्भय सामान्य जीव नहीं हो सकता। पूछे कि तुम हरि दासन मह कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई। क्या आप भगवान के किन्हीं दासों में से एक हैं? आप रघुनाथ जी के दास हैं? हनुमान जी चुप रहे। विभीषण जी बोले लगता है दास नहीं है, मेरे मन में जो निकल रहा है मैं बोलूं आपको। हनुमान जी बोले बोलिए। कि तुम राम दीन अनुरागी आया मोहि करन बड़ भागी। कहीं आप साक्षात प्रभु श्री रघुनाथ जी तो नहीं है? मुझे दीन जानकर मेरा उद्धार करने के लिए यहां पर आ गए हैं, आप कौन हैं? हनुमान जी देखिए ये तो गलत ट्रैक पे जाने लगे हैं, मुझे ही राम जी समझ लिए। अब हनुमान जी ने तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरे कुल ग्राम। तब श्री हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई और कहा मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी महाराज गदगद हो गए हो। हनुमान जी पूछे आप भगत हैं, इन राक्षसों के बीच में कैसे रह लेते हैं? विभीषण जी बोले ये न पूछिए हनुमान जी, जैसे दांतों के बीच जिह्वा रहती है वैसे मैं इनके बीच में रहता हूं। जिम्मी दसन न महू जीव बिचारी। हनुमान जी आपको देख कर ना मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है। हनुमान जी बोले पूछिए। क्या मुझे अनाथ जान करके श्री रघुनाथ जी कभी मेरे पर कृपा करेंगे? मुझे क्यों संशय हो रहा है? मैंने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया है हनुमान जी
कि मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए। मैं समस्त साधनों से हीन हूं, लेकिन आज एक बात का मुझे विश्वास हो गया। अब मोहिभा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत मिलने वाले नहीं है, ये तो मुझे भरोसा हो गया। क्या साक्षात सामने से आके कभी भगवान मेरे पर कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले, विभीषण जी आप अपनी बात कर रहे हैं, एक बार आप हमको देखिए। कहू कवन मैं परम कुलीना। श्री हनुमान जी कहते हैं, विभीषण जी मैं कौन से बहुत बड़े खानदान से, पवित्र कुल से आया हूं? कहिए। कपि हूं, चंचल हूं। छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे, छोटे बच्चों में चंचलता अच्छी लगती है। छोटा बच्चा यदि एक स्थान पर चुपचाप बैठा रहे ना तो अच्छा नहीं लगता। छोटा बच्चा उछल कूद करता है, उसी में अच्छा लगता है? लेकिन चंचलता बड़े के भीतर अच्छी नहीं लगती। बड़े को धीर गंभीर होना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं, मैं कौन से बहुत बड़े कुल से आया हूं, कपि हूं, चंचल हूं, सब प्रकार से हीन हूं। एक और आपको बात बोले विभीषण जी, सवेरे सवेरे जो मेरी जाति का नाम ले लेता है ना, उसे दिन भर भोजन तक नसीब नहीं होता। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। अब यहां पर ये आप बिल्कुल अर्थ न लगाइएगा जैसा लोग कहते हैं कि सवेरे सवेरे हनुमान जी का नाम लेने से भोजन नहीं मिलेगा। सामान्य अर्थ तो ये है कि सुबह सुबह बानर शब्द का नाम लेने से भोजन नहीं मिलेगा, हनुमान जी का नाम नहीं, कपि शब्द लेने से। लेकिन इसका गूढ़ अर्थ बिल्कुल अलग है। हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, रघुनाथ जी के भगत हैं। हनुमान जी महाराज ये चाहते हैं कि जितने संसार के भक्त हैं वो सवेरे सवेरे हनुमान का नाम न ले, सवेरे सवेरे हनुमान के भगवान रघुनाथ का नाम ले। इसलिए कहते हैं, मेरा नाम लीजिएगा तो भोजनों नहीं मिलेगा, भगवान का नाम लीजिए। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर। हनुमान जी महाराज अपने को अधम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अधम। हम लोग अपने को क्या बोल रहे हैं? संत। अपने हाथ में अपने नाम में संत लगा लिए। हम संत हैं, हम मारतंड हैं। अभी भैया जो उद्घोषणा करते हैं, 2-3 दिन नाम के पहले हमारी अंतरराष्ट्रीय वक्ता लगा दिए। हम विनय को हाथ जोड़े, भैया मना करो, ये सब न बोला जाए। हम कोनो अंतरराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय ब्रह्मांडीय वक्ता नहीं है, हम राम कथा के वक्ता हैं, वो भी रघुनाथ जी की कृपा से गाते हैं। अंतरराष्ट्रीय से नहीं बनना है वो। हनुमान जी महाराज अपने को अधम बोल रहे हैं। असमय अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर। कीन्ही कृपा सुमिरी गुना, भरे विलोचनी। मेरे जैसे अधम पर भी भगवान ने कृपा कर दी है विभीषण जी, तो आप पर भगवत कृपा अवश्य होगी, विश्वास में रहिए। विभीषण जी महाराज सुने, गदगद हो गए। हनुमान जी के आते गाते गदगद हो गए। और यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, पावा अनिर्वाच्य विश्राम। हनुमान जी को अनिर्वाच्य समझते हैं। अनिर्वाच्य आप लोग समझते हैं? अनिर्वाच्य मतलब, अनिर्वाच्य मतलब अवाक्य। हाँ, अनिर्वाच्य मतलब जिसको बांचा ना जा सके, बताया ना जा सके। अनिर्वाच्य मतलब जिसको बताया ना जा सके। हनुमान जी महाराज को कैसा विश्राम मिला? अनिर्वाच्य विश्राम मिला। ये तो ऐसा विश्राम मिला जिसको हनुमान जी बोल नहीं सकते। अब थोड़ी देर पहले लेके चलता हूं। मैनाक पर्वत ने कहा था विश्राम करिए, कहा था ना, कहिए कहिए। तब हनुमान जी क्या बोले थे? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। तब बोले थे, राम जी का कार्य किए बिना विश्राम लेने वाला नहीं हो। विभीषण जी महाराज से बतिया लिए, अब हनुमान जी को विश्राम मिल गया, तो क्या राम जी का काम पूरा हो गया? कहिए कहिए।
राम जी का काम पूरा कर लिया हनुमान जी, पूरा कर लिए। बिना पूरा होते हनुमान जी विश्राम नहीं ले सकते। अब आप कहोगे महाराज ये क्या कह रहे हैं? यही तो बात है। देखिए, सीता मैया का पता लगाना राम कार्य नहीं था। वो तो हम राम जी जानिए रहे कि सीता मैया को कौन ले गया, कहां ले गया। राम कार्य ये सौंपा गया था हनुमान जी को कि लंका में एक मेरे भगत जी बैठे हैं, उनके विश्वास में थोड़ी कमी हो गई है, जाइए उनको उपदेश करके उनके विश्वास को प्रगाढ़ता प्रदान करिए। ये राम कार्य था जो हनुमान जी ने आकर किया और पावा निर्वाच्य विश्रामा। कहीं भी जाइए ना तो प्रयास करिए कि हमारे जीवन के भजन से प्रेरित होकर सामने वाले भी भजन करने लगे। देखिए, अकेले भजन करना है कोई भजन थोड़ी है। बुरा न मानिएगा, एक मदिरा पीने वाला अपने जीवन में 100 लोगों को मदिरा पीना सिखा देता है। अब पिया पिया टेंशन उतर जाएगी। 100 लोगों को कहो भाई के रगड़त हुई तो क्षमा करिएगा। कितने लोगों को सिखा जाते हैं। एक विषयी अपने जीवन में 100 लोगों को विषय में लगा के चला जाता है। यदि हम भगत हैं तो हमको भी अपने जीवन में 100 लोगों को भगवान में लगा करके जाना चाहिए, तब भजन का फल है और इसकी सार्थकता है। ये राम कार्य है। संख्या बढ़ाइए। किसकी संख्या बढ़ाएं? भक्तों की संख्या बढ़ाइए, भक्तों को जोड़िए। भजन में जाति पात न देखिए हो, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ये सेवक है। भगत की कोई जाति नहीं है। भगत की एक जाति है, भगवान के भक्त है बस। क्यों? ये छोटा बट बड़ा करते करते ऐसा समय आ गया कि बाहरी ताकत आकर हमारे परिवार को तोड़ के हमसे अलग लेके जा रहे हैं। हम बैठ के मुंह देख रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय तब रहेंगे जब धर्म और देश बचेगा। सनातनी रहेंगे तब रहेंगे, जब क्रिश्चियन बन जाएंगे फिर बैठ के झुनझुना बजाते रहिएगा। अभी भी बिगड़ा नहीं है। अपने लोगों को दुलार करिए। हम लोग जब छोटे थे, गांव में जाते थे, छोटे थे, तो गांव में किसी भी जाति की कोई आ जाए हम लोग उनको चाचा ही कहते थे। आज तक कभी नाम लेके नहीं बुलाए, चाचा ही कहते थे। लेकिन न जाने कैसा समय आया, क्या मति आ गई, ये जाति पात का भेदभाव ऐसा आ गया। मत पूछिए साहब, अपने लोगों को जोड़िए, सनातनी बनिए, अपना परिवार मजबूत करिए, फिर देखिए कौन आकर आपको हिलाकर दिखा सकता है। अपने को व्यवस्थित करिए। हनुमान जी ने लंका में जाकर अपना एक भक्त मजबूत किया। क्यों? कभी युद्ध पड़ा तो ये सहायता करेंगे, ये भी नीति का एक अंग है। विभीषण जी को भगवान का स्वभाव बता करके विश्वास को दृढ़ता दिलाई और पूछा सीता मैया से मिलना है। विभीषण जी ने युक्ति बताई, वही छोटा रूप धारण करके गए। अशोक वृक्ष के नीचे जहां मां बैठी थी, ऊपर पत्तों में छिप कर बैठ गए। तरु पल्लव महरहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। उसी समय रावण आया है, आकर अनेक प्रकार से मेरी मां को त्रास देता है। रावण केवल एक बात कहता है, मुझे देख लो एक बार। त्रिलोक मम ओरा। मां बोली, लज्जा नहीं आती निर्लज तुझे? ए अधम, तू अपने को वीर कहता है रावण, हंसी आती है तेरी वीरता पर। तूने एकांत में मेरा हरण किया था, सठ सूने हरियाणा मोही। यदि तू वीर होता तो मेरे प्रभु के सामने तू मेरा हरण करता, तब तुझे वीर मानती। मेरे प्रभु सूर्य हैं और उन सूर्य के आगे रावण तेरी क्षमता जुगनू के बराबर नहीं है। ए रावण सुना अपने आप को, जुगनू आवेश में आ गया, निकाला चंद्रहास, खड्ग अलग कर दूंगा। मंदोदरी जी ने रोका है। रावण ने कहा, मां की सेवा में लगी राक्षसियों से समझाओ सीता को। 1 महीने में बात नहीं मानी, इस खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। रावण डराकर सीता मैया को गया और यहां मां के पहरे में जो प्रधान राक्षसी थी उसका नाम मालूम है क्या था? कहिए कहिए। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। यहां परिचय बड़ा अद्भुत मिला उनका। प्रकार रति जानते हैं? रति, रति शब्द सुने कभी? रति कहिए। रति कहते हैं प्रेम की पराकाष्ठा को। प्रेम के सबसे एक्सट्रीम हाइट को रति बोलते हैं। यही रति भरत भैया तीर्थराज प्रयाग में मांग रहे थे। अर्थ
न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। फिर क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। भरत जी जिस रति को मांग रहे हैं, ये लंका में रहने वाली त्रिजटा उस रति को प्राप्त करके बैठी है। तो स्वामी जी कहते हैं राम चरण रति निपुण अविवेक। ये राम जी की भक्त है, परम भक्त है। कौन? त्रिजटा। रावण ने जानबूझकर त्रिजटा मैया को लगाया है। क्यों? राम भक्त है। राम भक्त रहेगी पहरे में तो सीता मैया को अपनी बात कहने में कोई कठिनाई नहीं होगी इनसे, इसलिए त्रिजटा को लगाया है। रावण जैसे डरा धमका कर सीता मैया को गया, त्रिजटा जी ने बाकी राक्षसियों से कहा इधर आओ, जो रावण बोला उस पर ध्यान मत दो, अब मैं जो बोलने जा रही हूं उस पर ध्यान दो। सभी राक्षसियां सुनने लगी। त्रिजटा मैया बोली, मैंने सपना देखा है, सपने बानर लंका जा रे, सपने बानर लंका जा रे, जातु धान सेना सब मारे, जातु धान सेना सब मारे, हर आरूढ़न गण 10 सीसा, हर आरूढ़न गण 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, नगर फिरे रघुबीर दुहाए, नगर फिरे रघुबीर दुहाए, तब प्रभु सीता बोली पठाए, तब प्रभु सीता बोली पठाए, यह सपना मैं कहूँ पुकारे, यह सपना मैं कहूँ पुकारे, होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा मैया ने कहा कि रावण के आने के पहले भोर बेला में मैंने एक सपना देखा है। क्या देखा है? एक बानर लंका में आ गया और उस बानर ने पूरी लंका में आग लगा दिया, निशाचरों को मार दिया, रावण की 20 भुजाएं कट गईं, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए, नग्न वेश में रावण गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में गया, अर्थात मर गया। राम जी की जय जयकार हो रही है लंका में, विभीषण लंका के राजा बन गए हैं, सीता जी रावण जी को प्राप्त हो गई हैं और ये सपना सही होगा कब? हो ही सत्य गए दिन चारी, 4 दिन में सत्य होगा ऐसा नहीं बोला, गए दिन चारी। दिन चारी मतलब दिन में जो चलते हैं सूर्य नारायण, ये जैसे शाम को अस्त होंगे, आज रात में ही ये सपना सही होने वाला है। सब राक्षसियां डर गईं। हनुमान जी सुन लिए, ऊपर बैठे थे। हनुमान जी सोचे हमको तो राम जी ने कहा कि जाकर केवल सीता जी से बात करके वापस चले आना है। जामवंत जी भी बोले सीता जी को देख करके राम जी को बता देना है बस। यही कही रही कि बानर ने आग लगा दिया लंका में, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी सोचे लगता है मेरे आने के बाद सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ होगा वहां पर, तो मेरे तक ये सूचना भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखवाया है। हनुमान जी बोले प्रभु आग लगा दूंगा, राक्षसों को मार दूंगा, अब इसके बाद रावण वाला डिपार्टमेंट प्रभु आप संभालिएगा, क्योंकि जामवंत जी ने मना किया है रावण को छूना नहीं है, इसलिए रावण वाला मैं कुछ नहीं करूंगा। पूरा दिन बीता, रात्रि में मां व्याकुल है, अग्नि मांगती है, चंद्रमा से, तारों से, अशोक के नवीन पत्तों से, क्यों शरीर शांत करना है। अब मां की व्याकुलता देख हनुमान जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। हनुमान जी ऊपर बैठे थे, तुरंत दीन ही मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगारी, दीन हर से उठ कर गए हो। जैसे हनुमान जी ऊपर से मुद्रिका डाले, देखिए हनुमान जी मुद्रिका हाथ में नहीं ले गए थे, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, किस में रख कर गए थे? मुख में। अब आपको कोई सामान दिया जाएगा कि आप वहां पहुंचाइए तो मुख में डाल लेंगे? नहीं डालेंगे ना, लेकिन हनुमान जी डाल लिए। क्यों? हनुमान जी वानर के रूप में है, वानर के लिए और छोटे बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित स्थान उनका मुख होता है, वो कोई सामान पाते मुख में डाल लेते। हनुमान जी मुख में लेकर गए, ऊपर से नीचे गिरा दिए, सोना पीले रंग का गिरा, मां को लगा अशोक ने अग्नि दे दिया, मां दौड़ कर उठाई।
चकित चितो मुदरी पहचानी। मां पहचान गई, पहले तो प्रसन्न हुई मेरे प्रभु की मुद्रिका, अगले क्षण उदास हुई, ये यहां कैसे आ गई। जीती को सके अजय रघुराई, भगवान अजय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। माया से ऐसी नकली मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती, ये प्रभु की मुद्रिका है, ये यहां पर आई कैसे? कौन सोच रहा है? सीता मैया, मां की व्याकुलता हनुमान जी देख लिए और ऊपर से हनुमान जी भगवान की कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल से था, सोचन कपि कलप समबेता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबेता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, यही है राम कथा। श्री हनुमान जी महाराज प्रारंभ से लेकर और अपने आने तक की कथा सुनाए ऊपर बैठकर। और जैसे कथा प्रारंभ भई, मेरी माँ कान लगाकर सुनने लगी, सुनते ही माँ का सारा दुख समाप्त हो गया। लेकिन आपको बताऊं, जैसे कथा बंद भई ना, मैया व्याकुल हो गई, बेचैन हो गई, कहने लगी, अरे भाई, जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया है, वो मेरे सन्मुख प्रकट क्यों नहीं हो रहा। मैया ने हनुमान जी को क्या संबोधित किया? भाई। क्या बोला? भाई। हनुमान जी सोचे हम माई के लड़का हैं, माई हमको भाई बोल रही है, लगता है मैया ने हमको पहचाना नहीं। इतने छोटे से हनुमान जी महाराज, जैसे सीता मैया ने पूछा, हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद पड़े। और यहां दर्शन करिए, जैसे हनुमान जी नीचे गए, मेरी मां फिरी बैठी मन विस्मय भय। मां ने तुरंत अपना मुख पीछे घुमा लिया। आप किसी के सामने जाइए, कोई आपको देखकर मुख घुमा ले, कैसा लगेगा? कहिए, बहुत अच्छा लगेगा ना? नहीं लगेगा। लेकिन हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगा। देखिए, भगत वही है माई बाप, जो नकारात्मक परिस्थिति में भी सकारात्मक चिंतन को लेकर के खड़ा हो जाए, वो भगवान का भक्त है। हनुमान जी बोले, मां आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपने इतना सुंदर संदेश दिया संसार को। मां, मैं ऊपर से रघुनाथ जी की कथा सुनाता रहा तो आप प्रेम से सुनती रही, और मैं सामने आया तो आपने मुख घुमा लिया। आपने बहुत बढ़िया संदेश दिया समाज को कि मतलब भगवान की कथा से रखी जाए, कथा सुनाने वाले कथावाचक से मतलब न रखिए। बुरा न मानिएगा, कथावाचक के पीछे पड़ने से उद्धार नहीं होगा, भगवान की कथा के पीछे पड़ने से उद्धार होगा। हनुमान जी कहते, मैंने ऊपर से कथा गाई, आप मुझे देखकर मुख पीछे घुमा ली,
आपने जगत को संदेश दिया मां, जो कथा सुना रहा है उससे संबंध न बनाइए, जो भगवान की कथा सुनाई जा रही है उस कथा से संबंध बनाइए, तब जाकर आपके जीवन का सारा दुख समाप्त होगा। लेकिन मां, मैं कोई गैर नहीं आया हूं। सीता मैया मुख घुमाए घुमाए पूछी, तुम मुझे मां कैसे बोल रहे हो? तब हनुमान जी बोले, मां, राम दूत मैं, मां तू जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे मां, मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां, मैं राम जी का दूत हूं। यह मुद्रिका मां तुम्हें ये जो अंगूठी है मां, ये मैं ही लेकर आया हूं। दीन ही राम तुम कहां सही दान, आपको ही देने के लिए प्रभु ने मुझे इस मुद्रिका को दिया था, मैं लेकर आया हूं। मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां, मैं प्रभु का दूत हूं। मां पूछी, तुम तो बानर हो और प्रभु नर है, ये नर और बानर कैसे मिल गए? तब हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। कही कथा भई संगति जैसे। मां को विश्वास हुआ है। गोद में बिठा करके मां ने खूब दुलार किया। यहां हनुमान जी ने मां से कहा, मां चिंता न करिए, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं, जितना आप याद करते हैं उससे दोगुना याद करते मेरे प्रभु, मैंने देखा है। कुछ दिनों की बात है मां, कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपियों की सेना के साथ प्रभु आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेकर के जाएंगे। कुछ दिन और धैर्य रखिए मां, ले जाने को तो मैं अभी ले जा सकता हूं। किसने कहा? हनुमान जी ने कहा, मां अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, मैं इसी क्षण अपनी मां को लेकर जा सकता हूं यहां से, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है हमको, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, लेके जाता। जिस समय श्री हनुमान जी ये बात बोल रहे हैं उस समय हनुमान जी केवल इतने बड़े हैं, छोटा सा आकार। मां जानकी की गोद में बैठे हैं। मां सोची देखने में तो टैया भर के हैं, कही रहे कि हमको उठा करके ले जाएंगे। मां बोली, उठाना बाद में, पहले ही बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सब तुम्हारे साइज के हैं कि कोई तुमसे भी लंबा चौड़ा मोटा है? आपका तो साइज बहुत डाउटफुल लग रहा है। हनुमान जी बोले, माई नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असली दिखाऊं? मां बोली, दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा सा पीछे गए और भगवान के नाम का जय घोष किया एक बार, जय श्री राम, जय श्री राम, हनुमान जी महाराज बढ़ते बढ़ते विशाल पर्वत का आकार धारण कर लिए। सीता मैया में थी, इतना बड़ा। हनुमान जी बोले, मां ये छोटा रूप है, कहिए तो बड़का दिखाऊं? मां बोली, जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। इतना विशाल रूप। हनुमान जी बोले, माई नकली रूप है, असली बड़का तो आपको दिखाया ही नहीं अभी मैं। सीता मैया बोली, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है, बड़ा बलवान है मेरा बेटा, अब यहां दर्शन करिए। जीवन में सबके आगे बलवान बनना चाहिए, लेकिन जन्म देने वाले माई बाप के आगे बलवान नहीं बनना चाहिए। जैसे मां ने कहा कि मेरे बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी पांव पकड़ लिए, बोले, मां सब है, लेकिन जो आपने अंत में कहा है ना वो नहीं है। बस नहीं बल बुद्धि विशाल। मां, हम लोग तो डाल पे रहने वाले हिरण है मां, हमारे भीतर इतना ही सामर्थ्य है कि हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार लेते हैं और अपने हाथ से अपना पीठ थपथपा लेते हैं। न बल है न बुद्धि है, यदि कुछ है तो प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रताप पर विश्वास है। मां, आपको एक बात बोलूं मां, गरुण जी सर्प को खाते हैं, लेकिन यदि मेरे प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए ना तो एक छोटा सा सर्प भी गरुड़ को अपना निवाला बनाने की शक्ति ले लेता है। ये मेरे प्रभु का सामर्थ्य है।